आदर आमंत्रित करता हूं। महाराज जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं और ये जानना चाहता हूं कि ये ना तो चंपत राय पर कोई कार्रवाई हो रही है, ना अनिल मिश्रा पे कार्रवाई हो रही है। आप कल कह रहे थे इन पर कार्रवाई होगी, आज तो गोपाल राव मंगला आरती करा रहा था वहां पे। अभी तो मुझे किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होते दिख नहीं रही है और ये तो गजब तमाशा चल रहा है। चंपत राय को लोग चंदन का वृक्ष बता रहे हैं। इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि चंदन के वृक्ष पे सांप होता है और सांप समय के अनुसार जो है डस भी लेता है। चंपत राय जब सर्वे सर्वा हैं और महिपाल ने बता दिया था कि चोरी हो रही है, तो महिपाल को क्यों निकाल दिया गया, साइड कर दिया गया? जब वर्मा ने बताया कि 40% कमीशन अनिल मिश्रा ले रहे हैं तो उसको क्यों निकाल दिया गया? भाई साहब ये बताइए, ये जो रुपया पैसे चोरी हुई है 200 करोड़ के नियर अबाउट, इसका कोषाध्यक्ष कौन है? गोविंद गिरी जी महाराज। गोविंद गिरी महाराज, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप कोषाध्यक्ष है ना, जानकारी तो आप होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? और जब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि चंपत राय दिखाई ना पड़े और जो है एक दिन पहले लखनऊ में हमारे बच्चे मर गए हैं, सब वहां रो रहे हैं और 23 तारीख यहाँ पे जश्न मना रहा है चंपत राय, हुआ रही हूँ। अब आज ये गोपाल लाबाद कैसे चला गया? मंगला के आतिथ्य कैसे चला गया? ये राम जन्मभूमि में चना में तक बंद कर दिया गया था। जब टुन्नू यादव ने कहा कि चरण पादुका और हार जो है बंगलों में भेजने गला दिया गया, वो कहाँ से आ गया? ये चांदी के कागभूषुंडी जी को देवी ने दिया था राम जन्मभूमि के पास रखने के लिए, और ये जो है आपके चंपत राय अपने यहाँ बैठ के पूजा कर रहे थे। और बाद में हमारे सीताराम दास जी महाराज को बुला के ले गए, चलिए महाराज जी आप बताइए कि वहाँ पे हैं। तो सीताराम दास जी महाराज गए, अपने गोदी में बैठा के कहे नहीं चोरी नहीं हुआ। चंपत राय तो भगवान हो गए हो। वो चांदी का जो कागभूषण दिया गया था वो तुम्हारे लिए दिया गया था कि वहाँ के लिए दिया गया था। आप क्या करना चाहते हैं? इस भूमि में हमारे चंपत राय संदिग्ध है, या एसआईटी गठित हो गई, ठीक है। ये चंपत राय बता रहे हैं कि नैतिकता का साथ हमने इस्तीफा दिया है। अरे चंपत राय, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। अगर जरा से नैतिकता आपके पास होती ना तो हमारे स्वर्गीय कल्याण सिंह को आप याद किए होते। ढांचा ढाने के बाद तत्काल कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आप पर जरा सा शऊर होता, बुद्धि होती तो आप कहते कि जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, मेरे साथ घटना हुई है, और आप इस्तीफा दे होते। आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये गोविंद गिरी जी ये कोषाध्यक्ष हैं, ये इनके पास कौन सा पावर इस्तीफा लेने के लिए? ये पावर इस्तीफा ले सकते हैं क्या? अच्छा नहीं इस्तीफा ले सकते हैं तो ये 11 तारीख को इस पर जजमेंट दिया जाएगा कि इनको रखा जाए नहीं रखा जाए। ये कौन होते हैं? तीसरी चीज एसआईटी उत्तर प्रदेश की है, और यह जो ट्रस्ट है ये ऑल इंडिया की है। ये पीएमओ हाउस से बना हुआ है। पीएमओ हाउस सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही है? ये क्यों सेट हो रहा है? यहाँ पे क्या मामला क्यों दखल अंदाज किया जा रहा है? ये जितने चोर फंसे हैं ये सब अयोध्या के हैं। ये जितने चोर को नाम लिया गया है ये सब अयोध्यावासी हैं। क्या चंपत राय आप अयोध्यावासी हैं? गोपाल राव आप अयोध्यावासी हैं? रहने वाले सब अयोध्यावासी हैं? क्या ये एक साजिश है? इन लोगों की एक साजिश है। निश्चित तौर से छोटे मछलियों पे तो जाल डाला आपने, बड़ी मछलियों पे कब जाल डालेंगे? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हनुमान आपके पूरे परिवार को मार डालेंगे। बच नहीं पाएंगे। अब ये हमारे बीच बैठा हुआ हमारा संतोष भाई है, इसके जबड़े महाराज जी इतना बड़ा श्राप न दें। महाराज जी इतना बड़ा श्राप न दें, किसी की मृत्यु की कामना। और खा करके नंगे बदन रह करके राम जन्मभूमि के लिए हमने पर्चा किया है। ये स्वर्णिम इतिहास है क्या? ये लोग स्वर्णिम बोल रहे हैं। रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है। यह भी अभागिन माओ बहनों के इन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। अरे भाजपाई लोगों, अरे भाजपा के लोगों, संसद देने वाले लोगों, आप बताओ इस ट्रस्ट को आप भंग कब कर रहे हैं? इनको हटा कब रहे हैं? नया ट्रस्ट का निर्माण कब कर रहे हैं? क्यों किसी दायित्व नहीं दे रहे हैं? आप बचाने के महाराज जी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप तमाशा बना रखे हैं चंपत राय जी। महाराज जी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जिसके पास साइकिल नहीं थी, ये टेम्पो चलाता था, वो 50 करोड़ का आदमी बन गया है। कहाँ से लाया भाई? ये करपाती 10 बाई 15 के कमरे में 18 करोड़ खा करके जी रहा है। मेरे पास कोई एसी नहीं है, मेरे पास एक पंखा सा छोटा पड़ा हुआ है, गर्मी में डिबेट दे रहा हूँ। क्या मेरे पास आवश्यकता नहीं थी? क्या मुझे नहीं चाहिए था? का मैं तपस्वी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ट्रस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ट्रस्ट में जाऊंगा नहीं, लेकिन ट्रस्ट में जब तक साधु संत महात्मा नहीं जाएंगे, जब तक कारसेवक नहीं जाएंगे, तब तक राम के लोग लूटते रहेंगे। ये लोग महाभ्रष्ट हैं। सबसे पहले कार्रवाई चंपत राय पे हो, जिम्मेदारी इनकी है। उसके बाद कार्रवाई अनिल मिश्रा पे हो, जिम्मेदारी उनकी है। दिन कार्रवाई उस गोपाल के ऊपर हो,
जो मंदिर में कहता है कि चरणामृत ना दिया जाए, बाप रे बाप, सीना टूट जाता है। बिना ठाकुर जी के चरणामृत लिए हम लोग जी नहीं सकते हैं। ये राम जन्मभूमि पुजारियों से कहा यहाँ पे कोई चरणामृत नहीं दिया जाएगा। मैं गवाह हूँ, मैं जाके पुजारी से कहा चरणामृत दीजिए, उन्होंने कहा कस के लोगों ने मना कर दिया चरणामृत नहीं दिया जाए। हमने कहा मैं मर जाऊंगा, अनशन कर जाऊंगा, भूखे मर जाऊंगा, बिना चरणामृत नहीं जाऊंगा। तो जब बवाल हुआ तो चरणामृत देने की बात कही। मंदिर में जाकर के हम कह दें किसी से, ए त्रिपाठी जी, ए चौबे जी, ए पांडे जी, ये गोपाल राम मना किया है, कोई पांडे नहीं बोलेगा, कोई त्रिपाठी नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप सब केवल पुजारी हैं, केवल पुजारी बोला जाएगा। इसकी औकात है ये काम करने की। ये सब चोरी करेंगे, हमारे रुपए पैसे चोरी करेंगे, हमारे कार सेवकों का अपमान हुआ है, कार सेवकों का। महाराज जी, मैं आपके आक्रोश को, आपकी वेदना को, आपकी पीड़ा को और आपके इस दर्द को महसूस कर सकता हूँ। तत्काल जी, बहुत धन्यवाद आपका। इनको निकाल दिया जाए। जी धन्यवाद। लोग बोल रहे थे जी धन्यवाद। चंपत राय का विहिप का कोई योगदान नहीं है। अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय किस पार्टी के हैं? ये विहिप के हैं नहीं है। ये बताइए, चंपत राय 91 में आए हैं क्या? 91 के पहले मुकदमा नहीं चल रहा था क्या? 91 के पहले वकील नहीं थे क्या? 507 हमने लड़ा है। महाराज जी, मैं निवेदन करता हूँ कृपया रुक जाएं। मैं डिबेट को अगले चरण में ले जाना चाहता हूँ। मैं आपकी बात को फिर सम्मिलित करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। अयोध्या के वासियों, धन्यवाद। यदि आप साधु हैं, सन्यासी हैं, तिलक लगाए हैं, राम की